तुम्हारी आधी खुशी मेरी है तो तुम्हारी आधी तकलीफ, आधा दर्द आधा दुख भी मेरा हुआ ना। सूरज मंडप में बैठा था लेकिन उसका मन बेचैन था। तभी अचानक उसे एक खौफनाक खबर मिलती है। उसके पापा और ईशा की जान खतरे में है। एक पल की भी देर किए बिना सूरज उठ खड़ा होता है और मंडप छोड़ सीधे अस्पताल की ओर भागता है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसके पापा अब खतरे से बाहर हैं। लेकिन ईशा ईशा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर सूरज की सांसें थम सी जाती हैं। उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है। वो टूटे हुए दिल से उस कमरे की ओर बढ़ता है जहां ईशा की निर्जीव देह रखी होती है। जैसे ही सूरज उसके पास पहुंचता है, उसकी नजर ईशा की हथेली पर जाती है, जहां अब भी उसकी मेहंदी की लाली छाई हुई थी। उसी मेहंदी में लिखा था सूरज। ये देखकर सूरज फूट फूट कर रो पड़ता है। उसकी रुलाई, उसकी पुकार, उसकी टूटन जैसे आसमान तक पहुंच जाती है। और फिर एक चमत्कार होता है। ईशा की बंद पलकों में हलचल होती है। उसकी सांसें दोबारा चलने लगती हैं। डॉक्टर्स दौड़ कर आते हैं और ईशा को इमरजेंसी में एडमिट किया जाता है। घंटों की कोशिशों के बाद धीरे धीरे ईशा को होश आ जाता है। जैसे ही ईशा की आंखें खुलती हैं, सामने सूरज को देखती है। वो सूरज जिसकी आंखों से बहते आंसू अब खुशी में बदल चुके थे। सूरज उसके पास झुकता है, उसका हाथ पकड़ता है और भर्राई आवाज में कहता है, अब कभी नहीं जाऊंगा मैं। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा ईशा। तुम ही मेरी सच्ची पत्नी हो। सभी रिश्तेदार, डॉक्टर और परिवारजन हैरान होते हैं जब सूरज वहीं अस्पताल में सबके सामने ईशा की मांग में सिंदूर भरता है। अस्पताल का वो कमरा मंदिर बन जाता है। ईशा की आंखों से बहते आंसू अब सिर्फ दर्द के नहीं, प्यार और सुकून के होते हैं। कभी कभी मोहब्बत की पुकार मौत को भी टाल देती है।